पूरा देश एक नए दौर से गुजर रहा है और हम सब जानते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में बीते 2 साल पहले आजादी के अमृत महोत्सव के समय से उन्होंने तिरंगा हमारे अपने राष्ट्रीय ध्वज के लिए कुछ विशेष छूट भी दिलवाई। आजादी के बाद लंबा दौर निकल गया, लेकिन हमारे अपने इस आजादी के संघर्ष में जो इस पवित्र तिरंगे की भूमिका थी, कई सारे लोगों ने अपने प्राणों की बलिदान देते हुए कई प्रकार की यातना सहते हुए आजादी के इस स्वप्न को साकार करते हुए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। ऐसे पवित्र तिरंगा ये हर घर पर जो लहराए, इस भावना के आधार पर तिरंगा अभियान को पूरे देश का जन जन का अभियान बन जाए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा अभियान में मध्य प्रदेश सरकार भी केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। हम सब आज के बाद भी अपने अपने घर पर ये पवित्र तिरंगा लगाए, लेकिन इसकी मर्यादा का भी ध्यान रखना है। जिस प्रकार से हमारी सरकार के गठन के बाद हमने सबने घोषणा की है कि हम लगातार औद्योगिक निवेश के माध्यम से प्रदेश की पहचान देश में एक अलग प्रकार से बनाएंगे। उसी सिलसिले में लगातार हर महीने हम अपने इन्वेस्टर समिट भी कर रहे हैं, बाहर के रोड शो के दौरे भी कर रहे हैं और अलग अलग प्रकार की रोजगार परक एजेंसियों को, अलग अलग प्रकार के घरानों को ला करके अपने मध्य प्रदेश में उनके अपने ऑफिस चालू कराना, उन फर्म को मौका देना जो रोजगार परक है। आज इंदौर में कागलीजेंट नाम की संस्था के माध्यम से 1,500 से ज्यादा तो रोजगार के अभी अवसर प्रारंभ हो रहे हैं। आगे जाकर के ये 20,000 तक अपनी संख्या ले जाएंगे। ऐसी IT कंपनी के लिए मैं शुभकामना देता हूं और इंदौर हमारा अपना दुनिया में एक अलग पहचान बना रहा है। उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसे और भी केंद्र खुलेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज 275 करोड़ की 450 इकाइयों को आपने MSME का जो DBT डायरेक्ट बेनिफिट, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जाने अनजाने बहुत सारी विंडो में कष्ट आता है। हमने सारी खिड़की बंद कर दी। आपका लाभ डायरेक्ट आपको मिलना चाहिए सिंगल क्लिक से, जिसका पैसा उस तक जाना चाहिए। जब उद्योग धंधों को बढ़ाना तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट क्यों नहीं देना चाहिए? इसलिए उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी योजना लेकर आया है। थोड़ी समय की कमी है, मैं विलंब से आया, थोड़ी क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन बहनें हैं तो माफ भी करेगी। आपका स्नेह आशीर्वाद भी लेना था, इसलिए हम रोज अभी अपना आनंद रक्षाबंधन का मना रहे हैं। ये 2 धागे का प्रेम का बंधन जीवन भर एक आश्रय की छाया का काम करता है। इससे दुनिया के बड़े से बड़े दुश्मनों से निपटने में बड़ी ताकत रहती है। अतीत गवाह है, जब जब बहनों को आशीर्वाद मिला है, भाई कभी पराजित नहीं हुआ है। मुझे आज के अवसर पर आप सबको पुनः बधाई देते हुए भविष्य में और भी बहुत सारे कामों के लिए कार्यशाला आयोजित करेंगे। अभी एक हमारी सरकार लगभग 20 साल से 50% आरक्षण स्थानीय निकाय में देती थी। नगर निगम, नगर पंचायत, कोऑपरेटिव बैंक, अन्य सोसाइटियां 50%। पूरे देश के बाकी राज्यों में नहीं है ये, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने और बड़ा काम किया। अब तो आने वाली लोकसभा और विधानसभा में 33% आपको बुला रहा है। आप में से कई लोग आएंगे जो अगली बार कोई उद्योग मंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, अपनी पताका लहराएंगे। ये आपको भी शुभकामना दे रहा हूं, अभी से तैयारी भी कर लेना। हमारी अपनी अहिल्या माता का 300वां जन्मोत्सव चल रहा है और उनने अपने जीवन काल में बहुत छोटे से औरंगाबाद के एक छोटे से गांव से आने वाली अहिल्या माता, कठिनाई के दौर में उनसे ज्यादा कठिनाई कौन महसूस करेगा? जो वैवाहिक जीवन का सुख देखना चाहिए, कुछ दिन में पति नहीं रहे, बेटा था, बेटा भी नहीं रहा, ससुर की छाया में पूरा राज्य खड़ा हुआ, होलकर राज्य, मल्हारराव होलकर के समय, वो भी नहीं रहे। ना बेटा, ना बहू, ना ससुर, ना पति, अकेली एक विधवा महिला। और उस विधवा महिला ने अपने शासनकाल के अंदर जो कीर्तिमान स्थापित किए, वो भूतो न भविष्यति, इतने बड़े बड़े कीर्तिमान। ऐसी मुगल सत्ता जिसने अपने सारे सनातन धर्म के मंदिर ध्वस्त कर दिए, जिससे लड़ने का कोई भी बड़ा शासक हिम्मत नहीं कर रहा है, सब तलवार डाल करके हाथ जोड़ के खड़े हैं। ऐसे में वो अपनी शासिका महिला 5 जिलों के छोटे से राज्य से अपने हिम्मत के भरोसे से अभी विश्वनाथ मंदिर में जिस भगवान की पूजा करते हैं, वो ज्योतिर्लिंग की स्थापना उनने अपने पैसों से उस सत्ता के सामने करके दिखाई। ये अपनी भारतीय पराक्रम और पुरुषार्थ का और उनकी उद्यमशीलता है।